ओम श्री सद्गुरवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय गुरु। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर नमन। परम पूज्य बाबा देवी साहब जो हमारे सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सद्गुरु थे, उनके संस्मरण संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी के शब्दों में श्रृंखला के अंतर्गत आपका एक बार पुनः स्वागत है। गत भाग में हमने प्रसंग देखा था जिसमें बाबा साहब के जीवन से यह संदेश मिलता है कि हमें सम्मान जाति का नहीं ज्ञान का करना चाहिए। इसमें हमने देखा था कि एक पंडित जी को और एक जाति से मेहतर आदरणीय श्री तहवल दास जी को अगल बगल में बिठाया था अपने सत्संग में पूज्य बाबा देवी साहब ने, और आपत्ति करने पर कि ये बेहतर हैं, बाबा साहब ने कहा था तो क्या हर्ज है, इनको भी बैठना चाहिए। उक्त प्रेरक सदशिक्षा प्रदायक प्रसंग के बाद हम लोग आज इसके चौथे भाग में एक नवीन प्रसंग का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है रोग मुक्ति का आशीष। उस समय 1909 ईस्वी में राधा स्वामी मत के चौथे संत सतगुरु महानुभाव श्रीमान कामता प्रसाद साहब, जो सरकार साहब कहलाते थे, गाजीपुर में वकालत करते थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में वकालत करते थे और अपने वास स्थान पर नित्य प्रति सायंकाल सत्संग भी कराते थे। दिन में बाबा साहब हम लोगों को संग लेकर उनके वास स्थान पर गए। उस समय सरकार साहब के दर्शन नहीं हुए, वे कचहरी गए हुए थे, परंतु वहां के कुछ सत्संगियों से भेंट हुई, जिनमें से दो महाशय बाबा साहब को पहचानते थे। इन दोनों में से एक ने, जो विशेष वृद्ध थे, बाबा साहब से पूछा, आपने हुजूर महाराज साहब, राय सालिग्राम साहब, राय बहादुर, राधा स्वामी मत के जो दूसरे संत सदगुरु थे, से भजन भेद लिया था? यह प्रश्न कई बार आता है, जिसका समाधान स्वयं बाबा देवी साहब ने किया है। एक बार गुरु महाराज को मानस ध्यान के संबंध में बतलाते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने भी मानस ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और मेरी इच्छा हुई कि कर देखूं, किनका ध्यान करूं। तो वैसे में एक पवित्र पुरुष शालिग्राम सिंह जी का ख्याल आया और मैंने अपने अभ्यास में उनके रूप को हूबहू उगा लिया। और वहीं पर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि मैंने उनसे भजन भेद नहीं लिया था, अर्थात वे इनके गुरु नहीं थे। और यहाँ पर ये उक्त वृद्ध महोदय भी ठीक वही प्रश्न करते हैं। बाबा साहब ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने उनसे भजन भेद नहीं लिया था। वहां यह मालूम करके, अर्थात दूसरी बार भी बिल्कुल स्पष्टता के साथ परम पूज्य बाबा देवी साहब ने बतलाया कि उन्होंने राधा स्वामी मत के जो दूसरे गुरु थे, बाबा पूज्य शालिग्राम साहब, उनसे भजन भेद अथवा दीक्षा नहीं ली थी। हालांकि उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, उनके साथ
लंबे समय तक आगरे में सत्संग किया था और उन्होंने ही इन्हें स्वावलंबी जीवन बिताने की प्रेरणा दी। और चूंकि वो डाक विभाग में भारतवर्ष के सर्वोच्च पद पर आसीन थे, तो उन्होंने ही परम पूज्य बाबा देवी साहब को डाक विभाग में 30 रुपये प्रति माह की एक नौकरी पर रखवा दिया था। और तब से बाबा साहब भी हमेशा स्वावलंबी जीवन बिताने की शिक्षा देते थे। वहाँ यह मालूम करके कि सत्संग सायंकाल होगा, हम लोग वहाँ से बाबा साहब के साथ स्टेशन लौट आए। पुनः सायंकाल को रसोइये और नौकर को वासे में रखकर बाबा साहब हम तीनों सत्संगियों के साथ, पहले भी वर्णन हो चुका है कि इस यात्रा में परम पूज्य बाबा देवी साहब के साथ 5 लोग थे, जिनमें एक रसोइया, एक टहलू व नौकर और 3 सत्संगी थे। भागलपुर से 2 महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और एक रामदास, आदरणीय रामदास जी, तथा मुरादाबाद के श्री कन्हैया लाल जी। बाबा साहब हम तीनों सत्संगियों के साथ उपर्युक्त सरकार साहब के सत्संग में जा पहुँचे। यह बात जब सरकार साहब को विदित हुई, तो उन्होंने बाबा साहब के सहित हम लोगों को बुलवाकर अपने अत्यंत निकट बैठाया। वे एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे और लगभग 150-200 सत्संगी नीचे बिछावन पर बैठे हुए। पहले केवल 2 सत्संगियों ने बहुत मधुर और करुण स्वर में विनती का पाठ किया। मुझको बहुत अच्छा लगा। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि उन्हें उनका विनती पाठ बहुत अच्छा लगा। फिर सरकार साहब का वचन हुआ। वचन का खास विषय था कि संत मत स्टेशनरी धर्म है, मिशनरी धर्म नहीं है। स्टेशनरी मतलब जो स्थिर हो, एक जगह रहकर किया जाए। स्टेशन जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन होता है, जहां आकर गतिमान बस और रेलगाड़ी भी स्थिर हो जाती है। और मिशनरी जो घूम घूम कर अपना प्रचार करते हैं, खास करके ये शब्द ईसाई धर्म से आया है, जहाँ के पादरी घूम घूम कर प्रचार किया करते थे। तो उन पूज्य श्री कामता प्रसाद जी के कहने का भाव था कि संतमत स्टेशनरी धर्म है, मिशनरी नहीं। अर्थात संतमत घूम घूम कर प्रचार करने का धर्म नहीं है, केवल एक स्थान पर ही ठहर कर प्रचार करने का धर्म है। ये बातें उनकी बड़ी विचित्र थी। देखिए, गुरु महाराज इस एक वाक्य से ये कहना चाहते हैं कि वे उनके इस विचार से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका यह कथन युक्त नहीं था। और इसकी पाद टिप्पणी में, फुट नोट्स में गुरु महाराज लिखते हैं कि भगवान बुद्ध और इनके शिष्यगण संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब इत्यादि की जीवनी से प्रकट होता है कि ये विशुद्ध संत गण अपना ज्ञान प्रचार घूम घूम कर भी किया करते थे। कई संतों के जीवन में हम देखते हैं कि वो ताउम्र घूमते ही रहते हैं। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता था कि योगी तो रमता भला। तो ये जो फुटप्रिंट संभवतः हो सकता है इस पुस्तक के प्रणेता महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की भी हो, स्पष्ट नहीं है। लेकिन गुरु महाराज का यह कहना कि ये बातें उनकी बड़ी विचित्र थी, इस बात को दर्शाती हैं कि उनके उक्त कथन से ये सहमत नहीं थे। गाजीपुर से यात्रा करके बाबा साहब गोरखपुर पहुंचे। वहां कायस्थ कंपनी बैंक के मैनेजर श्री बाबू राम गरीब लाल जी के पिता श्री बाबू लक्ष्मी नारायण महोदय वकील के निवास स्थान में ठहरे। वहां विज्ञापन बंटवाकर बांकीपुर और छपरा आदि स्थानों की तरह उन्होंने अपना प्रचार कार्य संपादित किया। उन दिनों गोरखपुर में प्लेग की बीमारी होती थी। एक शख्स जिसका पुत्र प्लेग रोग से पीड़ित था आया और उसने अपने पुत्र के निरोग होने के लिए
बाबा साहब से आशीर्वाद मांगा। बाबा साहब ने उसे आज्ञा दी कि कुछ ऐसी चीज ले आओ जो वह खा सके। वह गया और धान का लावा ले आया। बाबा साहब ने धान के लावे के कुछ दाने को अपने हाथ में ले लिया और अपनी आंखों को बंद करके कई सेकंड चुप रहकर अपनी आंखें खोलीं और लावे को उस व्यक्ति को देकर आज्ञा दी, जाओ अपने लड़के को खिला दो। वह शख्स चला गया। दूसरे दिन उसने फिर आकर प्लेग रोग से पीड़ित अपने भतीजे के लिए आशीर्वाद की याचना की। बाबा साहब ने उससे पूछा, तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? उसने सविनय उत्तर दिया, वह रोग मुक्त हो गया। बाबा साहब ने फिर उसी प्रकार उसे आशीर्वाद के लावे दिए और मुरादाबाद के लिए चल पड़े। मुरादाबाद में बाबा साहब के पहुंचने की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। मुरादाबाद स्टेशन पर अधिक संख्या में सत्संगी महाशयगण बाबा साहब के दर्शन के लिए और उन्हें निवास स्थान पर ले चलने के लिए रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे। स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बाबा साहब गाड़ी से उतरे। प्रेमी सत्संगियों ने प्रेम विह्वल होकर बाबा साहब को प्रणाम किया। इस बार बाबा साहब पंजाब, कश्मीर, सिंध, मध्य प्रदेश और बिहार प्रांत के कई जिलों में लगातार भ्रमण करके संत मत का प्रचार करते हुए कई महीनों बाद मुरादाबाद वापस लौटे थे। वहां के सत्संगी उनके सत्संग और दर्शन से इन कई महीनों तक वंचित थे और उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े व्याकुल और उत्सुक हो रहे थे। उस दिन मुरादाबाद स्टेशन पर वहां उन सत्संगी महानुभावों को मेरे जानते यह दशा हो रही थी। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहीं जनु हरिजन हरि पाई। इंदु कहते हैं चंद्रमा को और चकोर एक पक्षी होता है जो लगातार चंद्रमा को ही देखना चाहता है। उसकी ओर एक टक लगाकर निहारता रहता है, टकटकी से निहारता रहता है और जैसे ही चंद्रोदय होता है वो प्रसन्न हो उठता है। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं चित वहीं देखते हैं कौन, तो हरिजन हरि पाई। हरिजन अर्थात ईश्वर के भक्तगण अगर उन्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो जिस तरह से वो देख देख कर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही कहते हैं कि वहाँ पर मुरादाबाद स्टेशन पर उपस्थित उन सत्संगी महानुभावों के हृदय में उनके आराध्य देव परम पूज्य बाबा देवी साहब को देखकर प्रसन्नता हो रही थी। ऐसा उन्हें क्यों न हो, अपने प्रेम पात्र को पाकर प्रेमियों की यह दशा होती ही है। बाबा साहब को अपनी कोई निज की कुटी नहीं थी, अपनी कोई झोपड़ी कुटिया भी नहीं थी उनके पास। मुरादाबाद के अताई मोहल्ले में, ये गुरु महाराज के पद्य में भी इसका जिक्र आया है, मोहल्ला अताई से ज्ञान प्रकाश अलनी, अमित अमित प्रकाश, खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला, शहर मुरादाबाद। तो ये वही अताई मोहल्ला है। मुरादाबाद के अताई मोहल्ले में मुंशी बुलाकी लाल वकील साहब बाबा साहब के एक परम भक्त शिष्य रहते थे। अपनी हवेली से अलग उन्होंने एक भव्य 2 मंजिला भवन बनवाया था। वे उसी में बाबा साहब को रखते थे और उसी में सत्संग भी हुआ करता था। उसी बाशे में स्टेशन से जाकर हम लोग बाबा साहब के साथ रहने लगे। नित्य प्रति सायंकाल सार्वजनिक सत्संग होता था, परंतु बाबा साहब के पास जब जो जिज्ञासु पहुंचते तभी उनको वे संतमत के सदुपदेशों को सुनाते और निहाल कर देते थे। इसके साथ ही यह प्रसंग समाप्त होता है जिसमें हमने कई बातों का श्रवण किया जो सीखने लायक हैं, और इसके पश्चात इसके अगले अंक में हम लोग एक और महत्वपूर्ण प्रसंग का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है स्वावलंबी जीवन की सीख।
इस प्रसंग ने गुरु महाराज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके बारे में अगले अंक में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और साथ में यह अनुरोध भी कि अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही हो तो अपने विचार कृपा कर मंजूषा टिप्पणी में लिखेंगे। और हाँ, इस वाहिनी को स्वीकार या सब्सक्राइब करना भी न भूलेंगे। सबको सादर नमन। जय गुरु।